वेलकम बच्चों टू द क्विक रिवीजन सीरीज अगेन। बच्चों आज हम लोग क्या रिवाइज करेंगे? आज वेक्टर्स रिवाइज करेंगे। बच्चों इससे पहले हम लोगों ने कई टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया है, तो अगर आप उन चैप्टर्स को उन टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हो तो इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप चले जाओ और सर्च कर लो क्विक रिवीजन सीरीज़। उसमें आपको कई चैप्टर्स का रिवीजन मिल जाएगा। हम लोग चैप्टर्स को फास्ट रिवाइज कर रहे हैं फॉर नीट जेईई मेंस 2022। तो बच्चों आज हम लोग किसको रिवाइज करने चल रहे हैं? यस, वेक्टर्स। स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। बच्चों वेक्टर्स और स्केलर्स के बीच का एलिमेंट्री डिफरेंस क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हो। वेक्टर वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, जबकि स्केलर वो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता। वेक्टर्स का एग्जाम्पल वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है। स्केलर्स के एग्जाम्पल मास है, डिस्टेंस है, स्पीड है, वर्क है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एंड सो ऑन। बच्चों हम जब किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो एरो मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो मार्क तीर की लंबाई उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है और ये डायरेक्शन होता है जो उस एरो मार्क का यानी तीर की जो दिशा होती है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ बच्चों, अगर हमने ये तय किया कि 1 इंच से हम 10 न्यूटन की फोर्स को दिखाएंगे, तो अगर हम 4 इंच की का एरो मार्क लेंगे तो वो 4 गुणे 10 यानी 40 न्यूटन की फोर्स को दिखा रहा होगा। ये वेक्टर का नोटेशन होता है। वेक्टर को आप एरो मार्क से ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। मैथमेटिकली आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो उसके ऊपर एक वेक्टर साइन बैठा के, और जब आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो आप उसको 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में लिख लेते हो, या आप वेक्टर है उसके बावजूद उस पर वेक्टर साइन अगर नहीं लगाते तो आप उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक 10 न्यूटन की फोर्स पॉजिटिव एक्स में है तो ये 10 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, न्यूटन ने बता दिया कि ये फोर्स है, और पॉजिटिव एक्स उसका डायरेक्शन है। बच्चों वेक्टर्स कई तरह के होते हैं, कई तरह के वेक्टर्स हैं। जैसे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों? जो कि आमतौर पे डायरेक्शन को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। यूनिट वेक्टर यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 है और जिसका डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, एक फिक्स्ड डायरेक्शन है। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या है? 0 है और उसका डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है, यानी कुछ फिक्स नहीं है, कुछ नहीं पता, कुछ निश्चित नहीं है। बच्चों पैरेलल वेक्टर्स कब बोलते हैं हम? जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो, लाइन ऑफ एक्शंस पैरेलल हो। एंटी पैरेलल शब्द से ही जाहिर है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। कोलिनियर एक ही एक्सिस पर हो। फिर बात करें अगर कोप्लेनर की, तो एक ही प्लेन में लाई करें। फॉर एग्जांपल 3i + 4j और 5i + 6j, ये दोनों एक ही प्लेन में हैं, दोनों xy प्लेन में हैं। बात किया जाए एक्सियल वेक्टर की, तो ऐसे वेक्टर्स जो किसी रोटेटिंग बॉडी के एक्सिस पर हों, यानी जैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ये सारे एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। पोजीशन वेक्टर, किसी ओरिजिन से पॉइंट की तरफ एक लाइन को खींचो, ये उस पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर कहलाएगी एंड सो ऑन। बहुत तरह के वेक्टर्स होते हैं। जब बच्चों वेक्टर्स को हम डायग्राम मेथड से जोड़ते हैं तो क्या करते हैं? हम अगले वेक्टर की टेल को पिछले वेक्टर के हेड पर रखते हैं। तो हर अगले वेक्टर की टेल पिछले वेक्टर पर के हेड पर आती है। तो जैसे अगर ये वेक्टर है a, ये वेक्टर है b, तो ये बन जाता है क्या? a + b। ये होता है डायग्राम मेथड एडिशन का। अगर हम a माइनस भी करना चाहते हैं बच्चों, तो क्या करते हैं? a को ऐसे रखा, b को माइनस करना है इसलिए नीचे ले आए, और उसके बाद यहाँ से ऐसे ले आए। तो ये वेक्टर बच्चों क्या बन गया? ये हो गया a - b, यानी जो मेथड है डायग्राम के मेथड से उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने का। इस तरह से जितने भी वेक्टर्स होंगे आप उनके साथ सेम रूल अप्लाई करते हो, यानी हर अगले वेक्टर की टेल को पिछले वेक्टर के हेड पे रखते हो और उसी अकॉर्डिंग प्रोसीड करते जाते हो। फिर जहाँ से चलना शुरू किया, जहाँ तक पहुँचे, उसको एक लाइन से जोड़ देते हो। तो वो हमें वेक्टर a + b हो, चाहे a - b हो, चाहे और बहुत सारे वेक्टर्स हों, उनका जो भी हमसे एडिशन या सब्सट्रैक्शन मांगा गया है वो हमें मिल जाता है। बच्चों वेक्टर को ऐड करने के रूल्स कौन से हैं, लॉस कौन कौन से हैं? ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ जो कि ये कहता है कि अगर हम किसी ट्रायंगल के 2 एडजेसेंट साइड्स, मतलब अगल बगल, जैसे ये काम किया गया, तो अगर हम उसके जो तीसरी साइड को ले लें तो ये उनका रिजल्टेंट कहलाएगी। यानी एक बार फिर से अगर ये a है, ये b है, तो ये रिजल्टेंट कहलाएगा, यानी मिला जुला प्रभाव। कोई यहाँ जाए फिर इधर जाए तो ये इक्विवेलेंट है कि वो यहाँ से यहाँ सीधे चला जाए, ये कहलाता है इसका रिजल्टेंट। बच्चों पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है कि अगर हम किसी पैरेललोग्राम के
दो अगल बगल वाली साइड एडजेसेंट साइड्स को हम दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो उनके कॉमन डायगनल्स, जो उनके कॉमन पॉइंट से पास करता हुआ जो डायगनल होता है वो उसका रिजल्टेंट दे देता है। बच्चों पॉलीगॉन लॉ क्या होता है कि हम किसी ऑल बट वन साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन, जैसे मान लो ये हेक्सागन है और इसके एक साइड को हम छोड़ दें और बाकी साइड्स को हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, मतलब एक वेक्टर ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, तो हम यहाँ से चलते हुए इस जगह तक पहुँचें तो ये इक्विवेलेंट है कि हम यहाँ से यहाँ सीधे चले जाएं, तो यही इनका रिजल्टेंट कहलाता है। यानी हम तीन तरीके से इनको जोड़ते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ। लेकिन इन तीनों में अगर पूछा जाए तो मोस्ट बेसिक लॉ कौन सा है? ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि हम पैरेललोग्राम और पॉलीगॉन को हम ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस एक सेकेंड बच्चों, या वंस अगेन बच्चों, अगर हम एडिशन करते हैं यानी हम ए और बी वेक्टर्स का एडिशन करें, ए प्लस बी करें, तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज़ एक, बल्कि यहाँ पहले बना देते हैं, सपोज़ ये कोई वेक्टर है हमारे पास ए, ये है बी, और हमें इनके बीच का एंगल थीटा दिया हो। बच्चों एक चीज़ और, कभी भी वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो हमेशा उनके टेल्स को मिलाओ और उनके बीच का स्मॉलर एंगल लो। अब अगर इनका तुमको रिजल्टेंट निकालना है, तुम्हें मॉड ऑफ ए प्लस बी निकालना है, तो ये क्या होता है? होल रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे 2ab कॉस थीटा। और अगर इसका डिफरेंस निकालना हो यानी a माइनस बी का मॉड निकालना हो तो क्या करते हो? बस इस प्लस की जगह माइनस, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बच्चों इसी बात को तुम ऐसे भी कह सकते हो कि वेक्टर का जो एडिशन है और जो सब्सट्रैक्शन है, इनमें एक ही बात का तो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ प्लस और माइनस का। इस बात को रेंज के फॉर्म में कैसे कह सकते हो कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, मान लेते हैं, चलो एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन की दो फोर्सेज हैं, तो अगर वो एक ही डायरेक्शन में लगे यानी 0 डिग्री, तो यहाँ जब 0 डिग्री लेंगे तो कॉस ये 1 हो जाएगा, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट से बाहर आके a प्लस बी। तो अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो बच्चों उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो मैक्सिमम आएगा a प्लस बी। और अगर उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो यानी a माइनस बी वाला टर्म आ जाएगा, तो ये वैल्यू 1, तो ये वैल्यू फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या निकला बच्चों? अगर हमारे पास दो फोर्सेस हों 5 न्यूटन और 3 न्यूटन की, 5 न्यूटन और 3 न्यूटन की, तो वो मैक्सिमम जो रिजल्टेंट प्रोड्यूस कर सकती हैं वो 5 प्लस 3 8 न्यूटन। कब? जब वो एक ही डायरेक्शन में लग रही हो। वो मिनिमम रिजल्टेंट प्रोड्यूस कर सकती हैं कितने का? 5 माइनस 3 दैट इज 2 न्यूटन का। कब? जब वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। इसका मतलब बच्चों क्या निकला कि जो रिजल्टेंट आएगा वो a माइनस बी, बच्चों ये मानते हुए लिखा जा रहा है कि ये a b से बड़ा है, तो a माइनस बी से ले करके रिजल्टेंट हमेशा a प्लस बी इनके बीच में ही रहेगा। इसका मतलब ये निकला कि अगर हमारे पास 5 न्यूटन और 3 न्यूटन की दो फोर्सेस हों तो हम उनसे 0 न्यूटन पा सकते हैं क्या? नहीं। हम 2 न्यूटन पा सकते हैं क्या? यस। हम 5 न्यूटन पा सकते हैं क्या? यस। हम 10 न्यूटन पा सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब वो इसी रेंज के बीच में घूमेगा। आगे बच्चों, जब कोई वेक्टर किसी बीच में होता है यानी एक्स और वाई एक्सिस एटसेट्रा के बीच में हो, तो आप उसको रिजोल्यूशन करते हो, आप उसको दो साइड्स में तोड़ते हो, उसके दो परपेंडिकुलर साइड्स में तोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये 10 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही हो, तो इधर उसका कंपोनेंट आता है 10 cos 30 और उसके परपेंडिकुलर उसका जो कंपोनेंट कौन सा जाता है? 10 sin 30। बच्चों वेक्टर्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इस लिहाज से बन जाता है कि पूरी फिजिक्स में आपको इसका यूज़ करना पड़ता है। पूरी फिजिक्स में, चाहे वो मैग्नेटिज्म हो, रोटेशनल हो, न्यूटन्स लॉ हो, मैकेनिक्स का कोई पोर्शन हो, तो भले ही इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएं या ना पूछे जाए एग्जाम में, लेकिन इसका इस्तेमाल पूरी फिजिक्स में हो जाता है। तो रिजोल्यूशन का कंसेप्ट भी इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 10 इधर जा रहा है, मान लो बीच में है, तो ये एंगल 30 डिग्री, तो इधर 10 cos 30, इधर 10 sin 30, मतलब आप कह सकते हैं कि ये 5√3 है और ये क्या है? 5। तो वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगा उधर उसका कॉस कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर उसका साइन कंपोनेंट। बच्चों यहाँ टोटल 4 संभावनाएं ही बनती हैं। या तो वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, किधर किधर बोलो?
पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई। अगर वो वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो उसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, नेगेटिव एक्स में और पॉजिटिव वाई में। किधर कौन सा कंपोनेंट टूटेगा बच्चों, ये बिल्कुल मत रखना, ये कंसेप्ट से ध्यान रखना कि अगर कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब वो नेगेटिव एक्स में भी जा रहा होगा और पॉजिटिव वाई में भी। कोई पार्टिकल इधर जा रहा होगा तो पॉजिटिव एक्स में भी, पॉजिटिव वाई में भी। और किधर कॉस किधर साइन, ये डिपेंड करेगा कि आपको एंगल कहाँ से दिया गया है। जिसके साथ एंगल होगा उधर कॉस। अगर कोई वेक्टर इधर है थर्ड क्वाड्रेंट तो उसका निगेटिव एक्स में और निगेटिव वाई में। अगर कोई वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका रिजल्टेंट, उसका कंपोनेंट किधर, पॉजिटिव एक्स और निगेटिव वाई में। बच्चों वेक्टर्स को अगर किसी को बहुत डिटेल में सीखना हो, पढ़ना हो, तो फिजिक्स मूनशॉट के ऐप में आप देखोगे तो स्टोर सेक्शन में उसमें वेक्टर्स, फ्रिक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी, कई चैप्टर्स के पूरे पैकेज पढ़े हैं और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में और पूरा चैप्टर है। मतलब अगर किसी स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं आता वो चैप्टर, तब भी वो उसको अगर पढ़े तो उसको पूरे सब्जेक्ट पर, पूरे चैप्टर पर कमांड कर सकता है और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है। सारे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को बताते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, फिर उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस, टेस्ट पेपर, सब कुछ उसमें है। एक बार आप टेस्ट सेक्शन, उसको फिजिक्स मूनशॉट का जो ऐप है उसमें जाना और उसके स्टोर सेक्शन में एक बार चेक करना। तो कहाँ तक पहुँचे बच्चों हम लोग? यस, रिजोल्यूशन। तो ये होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बच्चों हम जब कभी डायरेक्शन को दिखाते हैं, जैसे एक रास्ता तो हमारे पास ये हो गया, मान लो यही फोर्स हो हमारे पास, तो हम लिखेंगे कि 5√3 अलोंग पॉजिटिव एक्स, 5 अलोंग पॉजिटिव वाई। या इसी को अगर हम डायरेक्शन में दिखेंगे, कहेंगे इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ है। लेकिन अगर हमें कहीं उसे वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, यानी यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में दिखाना है, तो बच्चों क्या करते हैं हम लोग? पॉजिटिव एक्स या ईस्ट कह लें, इधर होता है आई कैप। निगेटिव एक्स या वेस्ट कह लें, वहाँ हो तो उसको दिखाने के लिए क्या? माइनस आई कैप। नॉर्थ या पॉजिटिव वाई को जे कैप, साउथ या निगेटिव वाई को माइनस जे कैप। जेड एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इधर ये पॉजिटिव जेड के कैप। तो डैश से बच्चों अगर हम लोग दिखा दें अंदर के पोर्शन को तो वो क्या? माइनस के कैप। इसका मतलब अगर इसी को हमें वेक्टर फॉर्म में दिखाना हो तो बच्चों हम क्या लिख देंगे? इस फोर्स को, मान लो ये फोर्स है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना हो तो क्या लिख देंगे? 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ये इस वेक्टर का ये वेक्टर नोटेशन होता है, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है, ये किसी भी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर कहा जाए कि हमारे पास, जैसे बच्चों इसकी ज़रूरत आपको रिलेटिव वेलोसिटी में, प्रोजेक्टाइल में बहुत जगह पड़ती है कि सपोज आपके पास कोई वेलोसिटी वेक्टर ही आया -3i प्लस 4j, बच्चों ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर से ही है, और तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, यानी -3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, 4 का स्क्वायर दैट इज़ 16, तो ये बाहर आ जाएगा 5। सपोज़ ये वेलोसिटी है तो ये 5 मीटर पर सेकंड की आ गई, मान लिया कि ऐसा ही सिस्टम है। अब इसके डायरेक्शन की अगर बात करें तो निगेटिव एक्स में ये 3 है और पॉजिटिव वाई में 4 है, या कह लें वेस्ट की तरफ 3 है और नॉर्थ की तरफ 4 है। तो बच्चों अगर इसके रिजल्टेंट की बात करोगे तो ये कहीं बीच में जा रहा होगा, ये एंगल थीटा। बच्चों जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल बनाएगा वो बेस है और दूसरा परपेंडिकुलर है, यानी tan थीटा 4/3 कब देता है बच्चों? tan थीटा 4/3 जब उसे एंगल मिले कितना? 53 डिग्री। या अगर एंगल हमारा अननोन होता, मान लो यहाँ 5 होता, 6, 7 होता, जो एंगल हमारे लिए नोन ना होता, जैसे ये तो एंगल पता है 53 डिग्री होता है, लेकिन अगर मान लो ऐसा एंगल होता जो नोन नहीं है तो हम क्या करते? हम उसे tan इनवर्स करके लिख देते। तो ये 53 डिग्री हो गया। और बच्चों इस एंगल का नाम क्या दोगे आप? वेस्ट से नॉर्थ की तरफ गए हो तो इसको बोलोगे नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इस चीज़ की जरूरत देखोगे बच्चों आपको काफ़ी पड़ जाती है, कई बार पड़ जाती है। क्लियर? बच्चों जब हम वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो, जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे हमारे पास एक 10 न्यूटन की फोर्स है, मान लो पॉजिटिव एक्स में, तो हम लिखते हैं 10 आई कैप न्यूटन। अब उसको अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो बना 20 आई कैप न्यूटन, और अगर -2 से मल्टीप्लाई किया तो -20 आई कैप न्यूटन। बच्चों हम लोग किसकी बात करने चल रहे हैं? हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करने चल रहे हैं। तो वेक्टर्स में अगर हम मल्टीप्लाई करें हम किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से,
2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैग्नीट्यूड स्केलर टाइम्स हो जाता है। अगर वो स्केलर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं, अगर वो स्केलर नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। मतलब अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो भी मैग्नीट्यूड डबल हुआ है, और -2 से मल्टीप्लाई किया तो भी डबल हुआ है। बस 2 जब पॉजिटिव था तो डायरेक्शन सेम, जब ये माइनस था तो इसका डायरेक्शन अपोजिट। तो इस बात का ध्यान देना है। इस पर आपको क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प मिलती है, कई तरह के क्वेश्चंस इस पर फ्रेम हो जाते हैं। बच्चों क्या होता है ए डॉट बी, चलो डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। बच्चों दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक ना। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका इस्तेमाल वर्क निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों हो सकती है। पॉजिटिव कब होती है? जब कॉस थीटा पॉजिटिव आए। कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है? जब एंगल एक्यूट हो। मतलब इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर एक्यूट है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। अगर 90 डिग्री हुआ तो ज़ीरो आएगा, और अगर ऑब्ट्यूस एंगल हो गया बच्चों तो वो हो जाएगा क्या? नेगेटिव। यानी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट का बच्चों जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए। आप अगर दो वेक्टर्स हों उनका डॉट प्रोडक्ट कर लोगे और उनके बीच का एंगल निकाल लोगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का एक इस्तेमाल और भी होता है किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर कंपोनेंट निकालने के लिए। जैसे अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है सपोज ए, और हमें उसका कंपोनेंट बी पर किसी दूसरे वेक्टर पर निकालना है, तो हम क्या करते हैं? हम ए डॉट बी करते हैं और जिसके अलोंग निकालना है हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर हमें सर्कुलर मोशन में होता है कि हमें एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग चाहिए, जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालना है वेलोसिटी के अलोंग अगर, तो एक्सेलरेशन डॉट वेलोसिटी करेंगे और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। मतलब जिसके अलोंग हमको निकालना होगा हम उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करेंगे। अब ये तो बात हो गई स्केलर की। अगर इसमें कहीं डायरेक्शन दिखाना पड़ जाए तो क्या करोगे? बी का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दोगे। यूनिट वेक्टर मतलब जब आप बी वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो। तो ये एक कॉमन यूज़ है डॉट प्रोडक्ट का। बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी क्या होता है? ये होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों? इसी फिगर का चलो यूज़ कर लेते हैं। पहले वेक्टर की तरफ आप दाहिने हाथ को फैलाते हो और दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ते हो, तो जो तनी हुई उंगलियां होती है, अंगूठा होता है, वो आपको इनके क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन दे देता है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें कहा जाए तो ये ऐसे बाहर की तरफ आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर होता है वो हमेशा, जब वेक्टर आएगा यानी वो हमेशा परपेंडिकुलर आता है टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय ए एंड बी। यानी जिन दो वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो उसके परपेंडिकुलर उनका क्रॉस प्रोडक्ट आता है। यानी जो ए क्रॉस बी आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी। अंडरस्टूड है? अगर वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो वो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस टू बी, ए माइनस टू बी, कुछ भी ले लें उसके परपेंडिकुलर जरूर होगा। बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ हो जाता है? जैसे टॉर्क निकालने के लिए, जैसे एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए, किसी मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए, किसी वायर पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स निकालने के लिए एंड सो ऑन। बच्चों जब हम यूनिट वेक्टर्स के मल्टीपल की बात करते हैं तो जैसे अगर हमने कहा आई डॉट आई, तो ये जे डॉट जे, ये के डॉट के, ये हो जाता है 1। जबकि अगर हम आई डॉट जे करें, जे डॉट के करें, के डॉट आई करें, तो ये हो जाता है क्या? 0। ये तो बात हुई डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन जब यही बात हम क्रॉस के लिए करते हैं तो उसको ऐसे याद रखो कि आई, जे और के, जो राइट हैंडेड सिस्टम जिसको बोलते हैं, कि अगर आई जे से मल्टीप्लाई हुआ तो के, जे के से मल्टीप्लाई हुआ तो आई, के आई से मल्टीप्लाई हुआ तो जे। और अगर हम इसको अपोजिट कर दें, मतलब अगर हमने आई क्रॉस जे किया तो के, लेकिन अगर हम जे क्रॉस आई कर देंगे तो वो माइनस के होता है। यानी उसका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। अगर हम दो वेक्टर्स का वो पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर डालें तो हमें बच्चों क्या मिल जाएगा? 0। क्यों 0 मिल जाएगा? क्योंकि साइन थीटा 0 होने पर भी 0 दे देता है और अगर 180 डिग्री हो
तो भी 0 दे देता है। यानी अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करें, दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, तो उस केस में बच्चों उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो पैरेलल एंटी पैरेलल के केस में क्रॉस प्रोडक्ट 0, परपेंडिकुलर के केस में कौन 0? डॉट प्रोडक्ट 0। बच्चों क्या होता है लास्ट टॉपिक? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है A डॉट B क्रॉस C। ये बात बच्चों करीब करीब वही हो गई जैसे तुम्हारे पास कोई बॉक्स हो और उसका तुम्हें वॉल्यूम निकालना हो, बॉक्स का वॉल्यूम। तो आप क्या करते हो? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही करते हो ना। तो वही बात यहाँ पर होती है। जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हो, जब आप A डॉट B क्रॉस C करते हो, तो इसका मतलब हुआ कि आप एक ऐसे बॉक्स का वॉल्यूम निकाल रहे हो जिसके 3 एडजेसेंट साइड को आप 3 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो बच्चों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? कहीं अगर तुम्हारे पास 3 वेक्टर आ गए और ये कहा गया कि प्रूफ करो कि वो कोप्लानर हैं, तो क्या करते हो? इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेते हो और उसको 0 कर देते हो। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट B क्रॉस C कर लोगे और फिर उसका A के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लोगे। देता क्या है ये देता है किसी ऐसे बॉक्स का वॉल्यूम जिसके 3 साइड्स को हमने 3 वेक्टर ABC से रिप्रेजेंट किया हुआ हो। ठीक, तो बच्चों यहाँ कंप्लीट किया हम लोगों ने वेक्टर्स को। बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, ज़रूर बताओ कि ये कितना हेल्पफुल है। राइट योर कमेंट्स, लाइक द वीडियो। और बच्चों इसी तरह से चैनल के साथ में जुड़े रहो। नेक्स्ट लेक्चर में फिर किसी टॉपिक को हम लोग उठाएंगे। और अगर किसी टॉपिक का रिवीजन आप पहले चाहते हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। इस क्विक रिवीजन सीरीज़ का पर्पस ये है कि हम लोग बहुत जल्दी में पूरे कंसेप्ट्स को मेन कंसेप्ट्स को उस चैप्टर के रिवाइज कर लें, ताकि रिवीजन हमारा अच्छे से हो जाए। और इसके बाद बच्चों जैसा हर लेक्चर में बोलता हूँ आपको करना ये चाहिए कि उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, कोई नई बुक इसमें मत उठाओ, वो हो जाए तो फिजिक्स मूनशॉट के ऐप पर जाओ, वहाँ पे फ्री टेस्ट में जाओ, वहाँ पे हर चैप्टर का टेस्ट दिया हुआ है, उस टेस्ट को आप अपीयर हो, उनके आंसर्स देखो, सॉल्यूशंस देखो। कोई डाउट आता है उससे चैट बॉक्स में पूछो। टेलीग्राम चैनल भी बच्चों से जुड़े रहो, उसमें भी बहुत सारा रीडिंग रिसोर्स दिया जाता है। तो बच्चों आज के इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। कीप स्टडिंग।